चार आमुख है। श्री राधा श्री कृष्ण की शक्ति है। राधा के बिना श्री कृष्ण पूर्ण नहीं है, ये बात तो वे स्वयं श्री राधा से कहते हैं। राधा का चरित्र इतना विशाल और रहस्यमय है कि उसे समझना अत्यंत कठिन है। भागवत पुराण में राधा नाम का उल्लेख नहीं है क्योंकि इस पुराण के वाचक सुखदेव जी की वे परम आराध्या और गुरु थी, अतः नाम नहीं ले सकते थे वे उनका। राधा का विशद विवरण ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और पद्म पुराण और नारद पंचतंत्र में है। इस पुस्तक के लेखन में इन सब ग्रंथों से सहायता ली गई है। यद्यपि मैंने इस लघु पुस्तक में राधा रानी से संबंधित सभी विशेष घटनाओं के समावेश का भरसक प्रयत्न किया है, किंतु फिर भी कुछ प्रसंग छूट जाना स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों को रुचिकर लगेगी। मैं श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित कर पाठकों तक पहुँचाए और प्रभु विमल यश के प्रचार में अपना अतुलनीय सहयोग दिया। चैतन्य ने इस पुस्तक के चित्रांकन हेतु इंटरनेट से बड़े ही सुंदर चित्र निकालकर महान सहयोग दिया है। रामनाथ गुप्ता। राधा रानी एक विहंगम दृष्टि। जन्म। राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन में 12 बजे उनकी ननिहाल में हुआ था, जो गोकुल ग्राम की उत्तर दिशा में यमुना के किनारे बसा ग्राम है रावल। उनके नाना नानी श्री सुरभानुजी तथा श्रीमती मुखराय देवी थे। कुछ ही दिन बाद राधा रानी के पिता श्री वृषभानु उन्हें उनकी माता श्रीमती कीर्तिरानी के साथ उनके ननिहाल से बरसाना स्थित अपने भवन में ले आए थे। राधा रानी के जन्म के संबंध में ये प्रसिद्ध है कि रक्षाबंधन पर्व पर श्री राधा जी की माता श्रीमती कीर्तिरानी अपने भाई को राखी बांधने आई थी। गर्भिणी होने से उनकी माता ने कुछ दिन उन्हें रोक लिया। राधाष्टमी के एक दिन पहले ही श्री राधा जी के पिता बरसाने के राजा श्री वृषभानुजी कीर्तिमाता को लिवाने आए। रात्रि में सोए और धार्मिक प्रवृत्ति होने से प्रातः जागकर यमुना स्नान को गए। वहां स्नान करके संध्या पूजा आदि करने लगे। तभी प्रभु लीला से कीर्तिरानी के गर्भ का तेज निकलकर यमुना किनारे बढ़ने लगा और वह तेज श्री यमुना जी में नवविकसित अरविंद के केसर के मध्य एक महातेजस्विनी परम सुंदरी बालिका के रूप में परिणत हो गया। यमुना में स्नान करते समय श्री वृषभानुजी ने कमल पुष्प में उस तेजस्विनी परम सुकुमारी अति सुंदरी कन्या को देखा तो प्रसन्नतापूर्वक उसे बालिका को अपने साथ ले आए और तत्काल ही कीर्तिरानी को विदा कराकर बरसाने आ गए। श्री राधा जी का जन्म मूल नक्षत्र में माना जाता है, अतः मूल शांति के लिए लाई गई दिव्यौषधि, महौषधि, वनौषधि, सर्वौषधि आदि से स्नान तथा गोदुग्ध, गोघृत एवं इत्र सुगंधी जल से अभिषेक कराया गया और श्रृंगार धारण कराकर दुग्धपान के उपरांत पालने में बड़े प्यार से सुला दिया गया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्री राधाष्टमी नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी महिमा रसिकों ने अपनी वाणियों में गाई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व व्रज के घर घर में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक धर्मप्राण हिंदू के यहाँ मनाया जाता है। उसी तरह राधाष्टमी का पर्व व्रजरस रसिकों की अंतर्ग मंडली में मनाया जाता है, क्योंकि श्री राधा तत्व अति गंभीर है। उस दिव्य प्रेमरस को केवल व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही प्राप्त करते हैं, कारण प्रीति की रीति को पैंडा ही न्यारा कै जानत वृषभानु नंदिनी कै जानत वो कान्हरकारी। व्रजस की व्रजलीला में वर्णन है कि एक बार श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा कि हे श्री किशोरी जी, हमारी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से सर्वत्र मनाई जाती है, उसी तरह आपकी भी श्री राधाष्टमी सर्वत्र मनाई जाए। तब श्री राधा रानी ने उत्तर दिया, हे श्याम सुंदर, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर हमारे सामने कुछ मर्यादाएं भी हैं। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। राधा रानी ने जन्म लियो है बरसाने में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली तारांकन में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, वंशीवट पे राधे राधे। आज भी व्रज में राधाष्टमी ऐसी ही मनाई जाती है। ये पर्वोत्सव जन जन में राधारस भर देता है। व्रजमंडल में सर्वत्र जय श्री कृष्ण की रट लगाई जाती, परंतु 4 गांव व्रजमंडल में ऐसे भी हैं जहां सभी लोग जय श्री राधे कहते हैं। उन 4 गांवों में 1 रावल ग्राम जहां राधा जी का जन्म हुआ, जन्मस्थली 2 बरसाना, 3 राधाकुंड मातृ पितृभूमि खेलन भूमि लीला भूमि वनभ्रमण भूमि और 4 श्रीधाम वृंदावन जहां जय श्री राधे नाम की ध्वनि अहनिश अनवरत चलती रहती है। श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा का प्रादुर्भाव जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म प्रकृति देवी दुर्गा वेदमाता सावित्री काम जल वायु सरस्वती एवं लक्ष्मी को उत्पन्न किया, तब वे उन्हें साथ लेकर सुंदर रासमंडल में गए। वहां उनके वामांग से एकम कन्या प्रकट हुई, ये राधा जी थी। राधा जी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं की उत्पत्ति और उसी क्षण प्रभु के रोमकूपों से गोपगणों और नित्य सुस्थिर यौवन वाली गाय प्रकट हुई।
राधा सबकी आधार स्वरूपा है, यहाँ तक कि संपूर्ण स्त्रियों का आविर्भाव उनकी कला से ही हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण से राधा शब्द की तात्विक व्याख्या। वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के राधा नाम की व्याख्या पूछने पर गजी ने बताया कि एक बार गंधमादन पर्वत पर उन्होंने भगवान श्री नारायण के मुख से सामवेद का ये सारांश सुना। रकार से रमा लक्ष्मी का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का तथा पुनः आकार से विरजा नदी का अर्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ लीला, प्रीति विषयक, भू, पृथ्वी, श्री, लक्ष्मी और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज हैं जो कुछ भवन में जाकर श्री राधा जी के श्री विग्रह में लीन हो गईं। अतः विद्वान श्री राधा जी को परिपूर्णतया